संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो भाई आज न्यूज पोस्ट करे में थोड़े बेरा हो काबर की पितर माह चलत है और घर वाला मन पितर मानत है, तो भाई हिस्सेदार बनना पड़ते। तेकरे खातिर आज थोड़े लेट घलो हो गए। ऊपर ले वाईफाई के घलो समस्या रही, वाईफाई के रहीस ना, ठीक, वाइफ के समस्या नहीं रही। तो भैया चला सीधा शुरू करबो, बिना समय बर्बाद करे सीधा मुद्दा पे आता, हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। कोरोना विजय रथ। तो यार कोरोना पे बहुत सारे काम चल रहे हैं और उनमें से एक काम अभी ये भी हो रहा है। कोरोना विजय रथ को रवाना किया गया है। 6 गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है, यानी कि वो होता है ना टीवी आजकल जिसमें एड चल रहे होते हैं, तो उस तरह का ये डिजिटल रथ होगा, डिजिटल वाहन होगा। रथ का मतलब ऐसे घोड़ा वाला मत समझ लेना, है ना। तो डिजिटल वाहन होगा जो कि जगह जगह घूमेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूमेगा, ऐसा बताया गया है, सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। और कोरोना की जागरूकता जो है, कोरोना के प्रति जागरूकता वो उत्पन्न करेगा। अब ये क्या होता है जागरूकता उत्पन्न करना, तो वही सारी बातें, हाथ धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इसके बारे में बताएगा कि ये करना है, इससे कोरोना कम फैलेगा। हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, आपको ये चीज बता देता हूं। वैसे उद्घाटन कौन किया ये पूछ सकता है भाई आपसे, तो मुख्यमंत्री उद्घाटन किए, रायपुर से किए हैं, बाकी सब जगह भी पहुंचेगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। जितनी जानकारी मिली है 30,000 के करीब बेड संख्या उपलब्ध है और 33,000 से अधिक एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। इसलिए होम आइसोलेशन से लेकर के होम ट्रीटमेंट जैसी हर चीज चल रही है। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ऐसा बोलते बोलते ही बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो गए। होपफुली आप सब सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, यही चाहते हैं। इस न्यूज को याद कर लें बस इतना ही कि कोरोना विजय रथ 6 गाड़ियां हैं, डिजिटल तरीके से बताएंगे कि भाई कोरोना कैसे रुक सकता है। जो जरूरी दवाइयां हैं उसका वितरण वगैरह भी निःशुल्क करेंगी, ऐसी जानकारी भी मिली है। रायपुर से रवाना किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें एक चीज और सामने आई, क्योंकि भाई प्रशासन के पास अभी हर चीज के लिए पैसे है ही नहीं, तो ये जो संस्थाएं होती हैं, सामाजिक सेवा संस्थाएं, उनके माध्यम से संचालित होगा। जैसे रोटरी क्लब हो गया या जेसिस क्लब जैसी संस्थाएं, वो मिलकर के इसको संचालित करेंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। शुभम सिंघल, आप बोलोगे क्या क्या बता रहा हूं, लेकिन भाई ध्यान से सुने और समझिए। शुभम सिंघल रायपुर के एक व्यवसायी हैं और एक सीमेंट कंपनी जिसका नाम अधिराज सीमेंट है, उसमें पार्टनर। तो अभी ये गिरफ्तार किए गए। तो इतनी बड़ी क्या न्यूज हो गई, गिरफ्तार किए गए जीएसटी चोरी के मामले में। और वो चोरी छोटी मोटी नहीं थी, वो चोरी 12.53 करोड़ की थी। आप और हम इतना आंकड़ा सुन लेते हैं बस, तो बस सुन लिए लगता है, कमाने में पता नहीं कितना लगे। तो 12.53 करोड़ रुपए की हेरा फेरी आंकड़ों में की गई थी और उतने का टैक्स जो है वो बचाने का प्रयास किया गया था। इस कारण अभी ये गिरफ्तारी हुई है। ध्यान ये रहे कि ये न्यूज बता रहा हूं, इसका मतलब आप ये ना सोचे कि मैं कुछ भी बता रहा हूं। भाई ये छत्तीसगढ़ पीएससी, और अगर आपको याद हो छत्तीसगढ़ पीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है पहले भी कि छत्तीसगढ़ में वो कौन सा गैंगस्टर था जो कि जनशताब्दी से कूद करके भाग गया, या वो पूछ चुकी है ऑलरेडी ये कि छत्तीसगढ़ में किन कारोबारी पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो ये क्यों नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। और वो तो आइकॉनिक क्वेश्चन था, कौन जनशताब्दी से भाग गया, उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर बात करते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो आज ना सभी न्यूज़पेपर में यही खबर प्रमुखता से छाई रही है, यानी आज के दिन का इसको हम सबसे बड़ा समाचार मान सकते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट 2006 से ये कार्यरत था छत्तीसगढ़ में, और अभी हाल ही में इसको मान्यता मिल गई राष्ट्रीय होटल प्रबंधन कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद के द्वारा मान्यता मिलने से फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि अब यहां से पढ़े या यहां से ग्रेजुएट हुए जो छात्र हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के होटलों में, या उनकी जो मान्यता है उनकी डिग्री की, वो विदेशों में भी हो सकेगी, बाहर भी हो सकेगी, बड़े शहर महानगरों में भी उसकी मान्यता हो सकेगी। और एक सेक्टर होता है जिसको हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कहते हैं, वही होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, उस क्षेत्र में इनको रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। हम ना यार अपने उम्र में जब थे, अपने पढ़ाई की उम्र में, तो समझ बस इतनी हुई थी कि बायो ले लेना है, यानी साइंस ले लेना है या मैथ्स ले लेना है, और फिर हुआ तो कॉमर्स ले लो। आर्ट्स को तो ऐसा पसंद नहीं करते थे और दूसरे ट्रेड को समझ नहीं आते थे। अब ये एक धारणा बना करके रख दिए थे। लेकिन भाई अभी जैसे जैसे विकास विस्तार होता चला गया अध्ययन के क्षेत्रों का, तो बहुत सारे और नए चीज हैं जहां आप प्रवेश ले सकते हैं और अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा सा खुद भी सोचिए, अगर आप माता पिता बन रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए भी सोचिएगा, या आपके आसपास आपके चिंटू मिंटू भाई भतीजे हों
तो उनके कैरियर के लिए भी विचार कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट भी एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है कैरियर बनाने के लिए। 12वीं के बाद से ही प्रवेश यहाँ लिया जा सकता है और अपना कैरियर जो है वो बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े केंद्रों में जो कि हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं वहां जुड़ करके बनाया जा सकता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर भी एक फील्ड होता है, ऐसे ही फॉरेस्ट्री भी एक फील्ड होती है। और हम सब ये फील्ड जानते ही नहीं थे अपने पढ़ाई, ये बिटर ट्रुथ है लेकिन ट्रुथ है, हमको नहीं पता था और हमारे मम्मी पापा को भी नहीं पता था, लेकिन अब सबको पता है। तो देखें, मान्यता भी मिल गई आपके अपने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को। 2006 में बना था और ध्यान रखें ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि कहाँ था। ऊपरवाड़ा, नवा रायपुर, ये इसका जगह है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो ये हो गया ना, अच्छा 1 बज गया यार, ये न्यूज बहुत जरूरी है और यही छूट जा रही थी। विश्रामपुर, तो विश्रामपुर आपको पता ही है एससीसीएल का सेकंड हेडक्वार्टर कहते हैं हम इसे, साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड, यानी कि कोयला उत्खनन की जो छत्तीसगढ़ में कंपनी है उसका दूसरा मुख्यालय भी कहते हैं। तो विश्रामपुर क्षेत्र में अभी 3 नई कोयला खदानें शुरू होने वाली हैं। ये 3 नई जो कोयला खदानें शुरू होंगी उनके नाम जो है वो है केतकी, रेहर और गायत्री। नाम याद कर लें, नई कोयला खदानें हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ शुरू हो रही हैं। तो रेहर है, केतकी है और आपके लिए गायत्री। तो इसमें केतकी पहले शुरू हो रहा है, फिर रेहर, फिर गायत्री शुरू हो रहा है। तो इतना क्यों जोर दे रहा हूं, ये तीनों अंडरग्राउंड माइन होगी, यानी कि वो भूमिगत खदानें जिसको कहते हैं। अब भूमिगत खदानों में दिक्कत क्या होती है, वो जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं ना भूमिगत खदान के अंदर, उनको स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं। दमा वगैरह जैसी प्रॉब्लम जो है उससे गुजरना पड़ता है। फिर कभी कभी ब्लास्ट करने पड़ते हैं अंदर कोयले को तोड़ने के लिए, उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है या फिर आग लगने का खतरा बना रहता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एक नई मशीन जो है वो यहाँ यूज की जा रही है, जिसको कोल कटर मशीन कहा जाएगा। उसके माध्यम से अब अंदर खुदाई का कार्य होगा, जिससे वो जो दुर्घटना के कारण मनुष्यों की मौत हो जाती थी या गंभीर बीमारी, उससे बचा जा सकेगा। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो ये कोल कटर मशीन ये तो काम कर देगी, प्रदूषण कम करेगी, लोगों की मौत कम होगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इसके कारण वो कोयला खदान जो ठेका श्रमिकों के माध्यम से या कोल श्रमिकों के माध्यम से चलती थी और लगभग 20 से 22 साल उस माइन का कार्यकाल होता या उम्र होती, जिंदगी होती, वो अब घट करके 10 से 12 साल रह जाएगी। यानी उतने में वहां का कोयला खत्म कर देगी ये मशीन। फिर रोजगार भी बड़ी संख्या में लोगों का जाएगा। तो यार हर खबर के दूसरे पहलू की तरफ भी थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज की। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, तो आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में अपनी एक हज कमेटी भी है और जिसके अध्यक्ष जो है असलम खान है। तो उन्होंने हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी को सूचित किया कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य की हज कमेटी को स्कॉच अवार्ड मिला है। स्कॉच अवार्ड स्कॉच ग्रुप करके एक संस्था है नई दिल्ली, वो प्रोवाइड करती है और सिल्वर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक और उपलब्धि जुड़ गई कि छत्तीसगढ़ की हज कमेटी को स्कॉच अवार्ड स्कॉच ग्रुप दिल्ली के द्वारा दिया गया। एक चीज और इसमें सामने आया डाटा कि छत्तीसगढ़ में जो हज हाउस बन रहा है नया वाला, तो याद होगा आपका, जिसका शिलान्यास या भूमि पूजन किया गया था अभी हाल फिलहाल में नवा रायपुर में जो बन रहा है, हाँ, तो उसका नाम जो है वो रखा जा रहा है हुजूर अमीर शरीयत सिब्तैन रजा के नाम पर। तो हुजूर अमीर शरीयत सिब्तैन रजा खां, इनके नाम पर हज हाउस का नाम रखा जाएगा। ये प्रस्ताव भेजा गया है। ये कौन है, तो ये धर्मगुरु हैं और जिन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी काफी काम किया है। उसके अलावा इनके जो फॉलोवर हैं वो आंध्रा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में भी काफी हैं। ये भी एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई पढ़ने के दौरान, तो आपसे भी शेयर कर देते हैं। फिर बात करते हैं समावेशी विकास आपकी आस। तो बड़ा नाम जबरदस्त है, समावेशी विकास आपकी आस। तो ये टाइटल था लोकवाणी कार्यक्रम का। लोकवाणी कार्यक्रम क्या है, रेडियो प्रसारण किनका, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रेडियो वार्ता का। अब ये प्रसारित हुआ। मजेदार क्या रहा, मजेदार ये रहा कि इसका भी वही हाल हुआ जो मन की बात का हुआ था। मन की बात पे याद है नीचे खूब सारे डिसलाइक आए थे। हाँ, ये मैसेज था बेरोजगारों की तरफ से प्रशासन को कि भैया जागिए, नहीं तो बेरोजगार के पास मोबाइल है और अब नौकरी नहीं है तो टाइम है खूब सारा, तो अपन डिसलाइक करेंगे बैठ करके, फिर फॉरवर्ड करके औरों से भी डिसलाइक कराएंगे। तो अभी ये हुआ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी मैसेज भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के वो सारे छात्र छात्रा जो अभी बेरोजगारी जैसी भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं उनके द्वारा। उम्मीद है ये मैसेज जल्द से जल्द प्रशासन को समझ में आ जाए और जितनी नौकरियों का रास्ता है वो खुले तो बेहतर, वरना आंदोलन तो जारी है और पता है ना, हैशटैग सीजी मांगे रोजगार चलता रहेगा। फिर बात करते हैं आगे। तो सरगुजा अंचल की बात है और सरगुजा में अभी ट्राइबल फूड पार्क प्रस्तावित करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित करने का प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव रखा गया है, बस ऐसा कह लेते हैं। तो सरगुजा में ट्राइबल फूड पार्क,
ये केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, नाम है रेणुका सिंह। उनकी पहल है, उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा। अभी इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है, कहां बनाया जाएगा ये अभी डिक्लेयर नहीं है। हाँ, सरगुजा के भीतर ही किसी जगह में बनेगा, जब जगह मिल जाएगी तो भी बताऊंगा। अब अभी हाल ये ध्यान रखेंगे कि सरगुजा में बन रहा है ट्राइबल फूड पार्क। किस योजना के तहत बन रहा है? वन धन योजना के तहत, जो वनोपज का संग्रहण किया जाता है और उसके बाद उसका प्रसंस्करण किया जाए, उस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। देखें कितना काम करता है। फिर बात हुई सरगुजा पे ही, तो दरिमा हवाई अड्डा भी सामने आया चर्चा में, और इस चर्चा के दौरान बताया गया कि दरिमा का हवाई अड्डा भी लगभग तैयार है, वहां का रनवे बन के रेडी है, और अगर निकट भविष्य में सब कुछ सही रहा तो दरिमा से भी हवाई यात्रा जो है उसका संचालन होने लगेगा, प्लेन आदि उड़ने लगेगी। हाँ, अभी जो रनवे है वो 18 सीटर प्लेन की क्षमता वाला है, यानी कि छोटी उड़ान के लिए संभव हो सकेगा। तो अंबिकापुर से बनारस वगैरह तक के लिए उड़ान इसमें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस बात की जानकारी टीएस सिंहदेव साहब दे रहे थे, मैंने आपको दे दी। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। दो नाम है हमारे पास, प्रियदर्शनी निहारिका सिन्हा, अच्छे से नाम याद कर लीजिए, प्रियदर्शनी निहारिका सिन्हा, और दूसरा जो नाम है वो है टिकेश्वरी साहू का। ये दो छत्तीसगढ़ की सशस्त्र बल की दोनों नेत्रियां हैं, नेत्री इन्हीं को कहना चाहिए वैसे तो ये दोनों, उनमें से प्रियदर्शनी निहारिका सिन्हा जो है वो सहायक कमांडेंट के पद पर है और दुर्ग में पोस्टेड है, और टिकेश्वरी साहू आरक्षक के पद पर एसएसबी के भीतर ही कांकेर में पोस्टेड है। इन दोनों महिलाओं का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन के लिए हुआ है। यूनाइटेड नेशन के कांगो शांति मिशन के लिए इनका चयन हुआ है। तो ना, कांगो अफ्रीका का एक देश है, कांगो रिपब्लिक भी कहा जाता है। वहां हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं जो कि लोकतांत्रिक नहीं थी, उसके बाद वहां लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया। वहां तमाम तरह की जो अराजकता फैली हुई थी उसको ठीक ठाक करने का प्रयास किया गया, और अब जिंदगी वहां वापस पटरी पे लौट रही है। तो भाई वहां महिलाओं को शांति संरक्षण की जरूरत है, और उसमें यूनाइटेड नेशन अपनी शांति सेना भेज रही है, जिसका हिस्सा छत्तीसगढ़ की ये दो नेत्रियां भी होंगी। 6 से 7 महीने वहां रहेंगी और अपनी सेवाएं देंगी। छत्तीसगढ़ को इस पे गर्व करना चाहिए कि पूरे विश्व में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। इतना न्यूज था आज निकाल सके। रविवार आमतौर पे बहुत सारे उल जलूल समाचारों से भरा रहता है। तो कल देखते, अच्छे समाचार मिले तो कल मिलेंगे। और हाँ, लेट हो गया लेकिन 15 मिनट पे मिलेगा, मतलब मिलेगा, चिंता नहीं करें आप। और हाँ, वो आपको आपका काम करना है, लाइक का बटन दबाइए, और यार 200 छूना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है कुछ। चलिए मुलाकात करते हैं।